Hello everyone. Today we are discussing various sources of recruitment. If we talk about the recruitment can be defined as the process of searching for prospective employees and stimulating them to apply for job in a organization. मीन्स हमारे जितने भी प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर सर्च करते हैं और उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं सो दैट दे मे अप्लाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट के जितने भी हमारे पास सोर्सेज हैं दैट कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज एज आइदर इंटरनल सोर्स एंड एक्सटर्नल सोर्स। If we talk about the internal source, we have the first, that is transfer. Transfer, as it is concerned with the shifting of employee from one job to another or from one department to another. In case of transfer, normally the status of the employee remains same, but the responsibility may change. Even transfer is a good source of filling the vacancies with employees from over staff department। मतलब जहां पर हमारे जिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारा जो स्टाफ ओवर है वहां से जहां पर शॉर्टेज है हम स्टाफ को ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड नॉर्मली ट्रांसफर इज अ हॉरिजेंटल मूवमेंट, मीन्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, मीन्स द स्टेटस remains same. There is no change between the authority. Responsibility may change, but the status or the authority or the power remain same. और ऐसा कई बार किया जाता है कि जो एम्प्लॉई है हमारे उनको कई बार डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स पे ट्रेनिंग देने के लिए कई बार ट्रांसफर प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाता है एज अ ट्रेनिंग टूल। Next we have promotion. It refers to the shifting of employee from lower position to higher position. It's a vertical movement in which an employee gets higher position and there is always change in the responsibility, authority, status and pay also. अगर हम प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन का एक बेसिकली क्या है, एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है हमेशा एम्प्लॉयज के ऊपर। क्यों? क्योंकि उसको एक हायर अथॉरिटी मिल रही है, हायर पावर मिल रही है, उसका जो पोजीशन है वो एक स्टेप जो आपका है वो अप हो गया है। तो इंटरनल सोर्स में हमारे पास बेसिकली ये दो फैक्टर्स हैं, एक है ट्रांसफर और एक है प्रमोशन। Let's go for the external sources. In external sources, we have the first option, that is direct recruitment. In such type of recruitment, a notice board is placed on the gate of the enterprises where the details of the job is available. The job seekers assemble outside the premises on a specific date and the organization may select the candidate from there on the spot, and generally it is used for the casual vacancies. किसी गेट के बाहर एडवर्टाइजमेंट में जो हमें जिस टाइप के वर्कर्स चाहिए उनकी डिटेल्स लगा दी जाती हैं। एक किसी पर्टिकुलर डेट को जो जॉब सीकर्स हैं उनको इनवाइट किया जाता है और ऑन द स्पॉट हमें जितने लोगों की जरूरत होती है उनको हायर कर लिया जाता है। फर्दर वी हैव कैजुअल कॉलर्स। मैनी ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डू they keep a database of unsolicited applicants in their office, and as they require the candidate they may use their list। मतलब ये जो हमारे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एक अपने पास एक ऐसा डाटाबेस रखते हैं जिसके अंदर जो नीडी पीपल्स हैं या जो आपके कैजुअल एप्लीकेंट्स हैं उनका डाटा होता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उस लिस्ट में से जितने हमें नीड है हम उन लोगों को हायर कर सकते हैं, बुला सकते हैं।
Next we have advertisement. Advertisement provides the wider choice to the management. जो मैनेजमेंट है, हमारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा जो चॉइस है, मतलब एक वाइडर रेंज ऑफ चॉइस हमें प्रोवाइड करवाता है. और एडवर्टाइजमेंट इज बेसिकली यूज फॉर टू फिल द सीनियर पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी टॉप मोस्ट पोस्ट होती हैं, नॉट ओनली इवन द टॉप मोस्ट पोस्ट, जो भी हमारी हायर रैंक वाली पोस्ट होती हैं, जनरली उनको फिल करने के लिए हम लोग एडवर्टाइजमेंट यूज करते हैं. और एडवर्टाइजमेंट क्या है, हमें एक वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट प्रोवाइड करवाता है. और एडवर्टाइजमेंट जो क्या है, दैट कैन बी आइदर प्लेस इन न्यूज़पेपर और ए मैगजीन और देयर वे प्लेस्ड अ होर्डिंग एटसेट्रा. Next we have employment exchange. Employment exchange, these are run by the government and they provide the list of skilled and unskilled operative jobs. मतलब ये जो हमारा एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, ये स्किल्ड और अनस्किल्ड ऑपरेटिव जॉब दोनों के लिए बेटर है. ये हमारा जो मार्केट के अंदर जो हमारा पर्सनल का डिमांड एंड सप्लाई है, उसके लिए एक पॉजिटिव लिंक की तरह काम करता है. जो हमारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वहाँ जॉब सीकर्स भी अपने अपने क्वालिटी या अपने डिमांड के अकॉर्डिंग जॉब देख सकते हैं. और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जॉब के नेचर के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से ले सकते हैं. लेकिन जनरली as it is said that it's a government organization, so most of the time the list is not updated. Next we have the placement agencies. Placement agencies provide a nationwide service in matching personal demand and supply. These agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable names to their clients. ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज है या पर्सनल कंसल्टेंट्स हैं, ये एम्प्लॉयज के जो जॉब सीकर हैं उनका एक डाटा मैनेज करके रखते हैं. और इनके जो क्लाइंट हैं वो जब इनसे कंसल्ट करते हैं तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब ये उनको उन कैंडिडेट की लिस्ट देते हैं जो कि जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग सूट करती हैं. Further, we have the campus recruitment. In a campus recruitment, generally the organization manage some interviews at the college premises. और वहाँ पर जो हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जैसे वोकेशनल स्कूल है या जो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये जनरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिक्रूटमेंट में इसका यूज किया जाता है. तो जो हमारा रिक्रूटमेंट फ्रॉम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज अ वेल एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिस. तो ये आजकल एक फैशन में है और काफ़ी पॉपुलर भी है कि कैंपस में जा करके डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर के जो आपकी जॉब प्रोफाइल को मैच करने वाली कैंडिडेट है आप उनको हायर कर सकते हो. वी हैव नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज. हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं, कई बार जब वो किसी को रिकमेंड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उनका जो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, तो वहाँ क्या है, एक रेफरेंस चेक हो जाता है. और जनरली हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं वो जब किसी को रिकमेंड करते हैं तो जनरली एक तरीके से क्या है, उनकी जो क्वालिटी चेक है वो अच्छी मानी जाती है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी हमारे पास क्या है, नोन है. Labor contractors. Normally, labor contracts maintain close contacts with the labor and they can provide the required number of unskilled worker at short notice. जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं ये अनस्किल्ड वर्कर्स की एक लिस्ट रखते हैं अपने पास, और जैसे ही किसी को ज़रूरत होती है तो ये एट शॉर्ट नोटिस ये लेबर की जो स्कैर्सिटी है या शॉर्टेज है जो भी, ये उसको फुलफिल कर सकते हैं. Next we have the advertising on television.
Advertising on a television is most popular now. The detailed requirement of the job and the qualities required to do it can be published along with the profile of the organization where vacancy exists. जो हमारी organization है, organization का नाम with the type of job and the number times, means number of the people required for the organization. These all information can be published or can be circulated with the help of advertisement on television. Now we have web publishing. Internet is a most common factor in today's life. The job seekers and the organizations, ये दोनों ही अपने आप को कुछ साइट्स के ऊपर रजिस्टर्ड कर सकती हैं. जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, आई हैव टेकन टू एग्जाम्पल naukri.com एंड jobstreet.com. तो ऑर्गेनाइजेशन और दो जो एम्प्लॉयज, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज हैं, जॉब सीकर्स हैं, वो अपने आप को इन साइट्स के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं. और इन साइट्स के ऊपर दोनों ही जो आपके डिमांड और सप्लाई वाले कैंडिडेट हैं, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग या अपनी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग या अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो इन साइट्स पे जॉब को सर्च करके अप्लाई कर सकते हैं. और जो एप्लीकेंट्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन को के बेसिस पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें से कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, इंटरनल एंड external. Thank you.